किसी ने दिल तोड़ दिया हो या साथ बीच सफ़र में छोड़ दिया हो, हम किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हुए हों या फिर किसी के बर्ताव ने हमें आहत किया हो, इन सभी का सीधा सा असर हमारे दिल पे होता है। हमारा दिल टूट सा जाता है और दिल टूटने के बाद सबसे मुश्किल होता है उस परिस्थिति को स्वीकार करना। हम हमेशा सच से मुंह मोड़ते हैं, सच को नकारने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनम चौहान और आप सुन रहे हैं इश्क फिर से। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी अपने इमोशंस को समझने के बारे में। हमने बात की थी कि कैसे आप अपने जज्बातों को समझकर उन पर नियंत्रण कर सकते हैं। और इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि दिल टूटने के बाद इस परिस्थिति को स्वीकार कैसे करें और अपने मन को भी ये बात समझाएं। रिया जब रोहन को छोड़कर चली गई थी तो रोहन भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था, या फिर यूं कहें कि रोहन जानबूझकर इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा था कि वो रिश्ता अब नहीं रहा। उसकी नशे की तरफ बढ़ती लत और खुद को कमरे में कैद कर लेने की आदत को देखकर उसके एक फ्रेंड ने एक दिन उससे ये कह दिया कि भाई तू देख लेना, रिया तेरे पास वापस लौट कर आएगी। फिर क्या था, इस झूठी उम्मीद ने जैसे रोहन में एक नई जान फूंक दी हो। वो रोज अपने उस दोस्त को फ़ोन करता और उसे पूछता, भाई वो आएगी ना। अपने दोस्त को खुश रखने के लिए उसका दोस्त भी बड़े उत्साह से कह देता कि भाई तेरे जैसा उसे पूरी दुनिया में कोई ना मिलेगा, तू देख लेना, वो तेरे पास वापस लौटकर जरूर आएगी। बेचारा रोहन, वो अपने दोस्त की इन बातों को सच मानकर मन ही मन उम्मीद लगाए बैठा था। लेकिन एक रात उसकी बात अपने उस दोस्त से नहीं हो पाई। रोहन बड़ा बेचैन सा था, लेकिन तभी उसे उसकी माँ का बताया हुआ वो तरीका याद आया कि जब भी तुम्हारा मन भावनाओं के तूफान में कहीं फंसा हो या फिर तुम कुछ कहना चाहो लेकिन किसी से कुछ कह ना सको, तो उसे अपनी डायरी में नोट कर लेना। फिर क्या था, रोहन ने झट से अपनी डायरी उठाई और उसमें फट से लिख दिया, रिया एक दिन लौट कर जरूर आएगी, उसे मेरे जैसा इस दुनिया में कोई ना मिलेगा। और एक टकटकी लगाए अपने उस लिखे हुए को वो देख रहा था। देखते ही देखते अचानक उसे ये एहसास हुआ कि क्या वास्तव में पूरी दुनिया में उसे मुझ जैसा कोई ना मिलेगा। यकीनन शायद मुझ जैसा उसे कोई ना मिलेगा, लेकिन हाँ, मुझसे बेहतर या मुझसे कमतर उसे 1000 मिलेंगे। लेकिन रोहन के इन विचारों से रोहन को ये समझ में आ गया कि नहीं, रिया लौटकर नहीं आएगी। अगर उससे लौटकर आना होता तो वो जाती ही क्यों। और उसके दिमाग में घूमने लगे थे रिया के वो आखिरी शब्द, जब रिया ने उससे कहा था, तुम्हारे पास सरकारी नौकरी थोड़ा ही है, हमारी और तुम्हारी तो जात बिरादरी भी एक नहीं है। रोहन को उसका वो चेहरा याद आ रहा था कि ये लफ्ज बोलते वक्त ना तो उसके चेहरे पर कोई शिकन थी, ना उसके माथे पर गम की कोई लकीर, और ऐसा भी नहीं था कि उसने वो शब्द किसी गुस्से में कहे हों कि गुस्सा शांत होने पर वो लौट आएगी। रोहन ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि रिया अब नहीं आएगी, ये रिश्ता अब नहीं है।
रोहन ने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का आज एक दूसरा सबक सीखा है। उसने सच को स्वीकार करना सीखा है। उसने सच से मुंह नहीं मोड़ा। वो समझ चुका है कि रिश्ते हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन उन रिश्तों के साथ हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। हमारी ज़िंदगी पल दर पल आगे बढ़ती रहती है। तो दोस्तों, आपसे भी यही गुजारिश है कि ज़िंदगी में जब भी कभी आप पर मुश्किल वक्त आए तो आप उससे मुंह मत मोड़ना। उस परिस्थिति को स्वीकार करना, उसका डटकर सामना करना, क्योंकि कभी भी सच से मुंह फेर लेने से या सच को नकार देने से सच बदल नहीं जाता। और सच कड़वा ज़रूर हो सकता है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में देखोगे ना, तो सच हमेशा आपको राहत देगा, आपको सुकून देगा। और वैसे भी कहते हैं कि जिस रिश्ते की नींव झूठ पर टिकी होती है, वो रिश्ता ज़्यादा दिन कहाँ चलता है, बिल्कुल भी नहीं। तो बेहतर यही है कि आप सच को स्वीकार करें, सच से मुंह ना मोड़ें। तो चलिए, अब इन्हीं के साथ आपसे लेती हूँ विदा। मिलेंगे अगले शनिवार को और जानेंगे कि इतना ही काफ़ी था क्या? क्या इसके अलावा भी अभी बहुत कुछ बाकी है जो रोहन करने वाला है, या सिर्फ इतना ही? खैर, अभी तो सिर्फ रोहन ने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के 2 ही सबक सीखे हैं, लेकिन ये सफ़र अब जारी रहेगा। हर कदम अच्छाई की तरफ बढ़ेगा। चलिए, मिलेंगे अगले शनिवार को। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। शुभ रात्रि। बाय बाय।